हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसएससी इंग्लिश सब यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं। अगर आपने वो पहले नहीं देखे तो पहले आप उनको जाके देखिए। ये हमारी क्लास नंबर 4 है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक चल रहा है जिसकी क्लास नंबर 4 था ये, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 21 की तरफ। इससे पहले के जो रूल्स हैं 20 तक, वो हम इनसे पहले वाले 3 वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं। ये हमारा रूल नंबर 21 है। 21 है मीन्स वाला केस, जिसमें कि मीन्स में हम कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है क्या मतलब है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो मीन्स का पहला मतलब होता है आय, यानी कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जिसको बोलते हैं। पहला मतलब मीन्स का ही होता है। दूसरा होता है मेथड या फिर साधन बोलते हैं जिनको, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको यूज़ करते हैं। पहला, इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कि ये मीन्स तो मीन्स ही रहने वाला है, चाहे ये सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। इसमें से आप एस रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरली वर्ड मीन्स है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म में भी मीन्स ही रहने वाला है, और जो अगर प्लूरल फॉर्म रहेगी तब भी ये मीन्स ही रहेगा। पहला पॉइंट तो हमारा ये आपको याद रखना है। दूसरा, व्हेन इट इज़ सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब एंड व्हेन इट इज़ प्लूरल यूज प्लूरल वर्ब। जब ये सिंगुलर में यूज़ होगा तब हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है इसके साथ में, और अगर ये प्लूरल में यूज़ हो रहा है तो वर्ब हमें प्लूरल यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट यू विद ए चार्टेड प्लेन बट माई मीन्स आर स्केंटी। मीन्स यानी कि मेरे साधन, आय, एक सेकेंड, आय, यहाँ पे मीन्स यानी आय है, और मीन्स आर स्केंटी। स्केंटी का मतलब होता है अल्प मात्रा में, यानी कि थोड़ा, अल्प मात्रा में यानी कि थोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मीन्स यानी कि आय की बात करी जा रही है, तो मीन्स आर स्केंटी, यहाँ पे आय की बात करी जा रही है, तो आय क्या है, हमारी एक प्लूरल फॉर्म है, तो मीन्स आर स्केंटी, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करी गई है वो हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है मीन्स के लिए, ठीक है ना। सेकेंड है, अ फेयर मीन्स डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग द सक्सेस। अ फेयर मीन्स, यहाँ पे मीन्स का अर्थ है साधन, यानी कि तरीके या फिर तरीके। अ फेयर मीन्स डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग द सक्सेस। यहाँ पे मीन्स यानी साधन, कई तरीके होते हैं किसी भी काम को करने के, तो वो ज़रूरी नहीं है हमेशा सफलता में दिलाए। तो अ फेयर मीन्स डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग द सक्सेस। एंड थर्ड एग्जाम्पल है हमारा ऑल मीन्स, यानी कि यहाँ पे भी साधन या तरीके बोल सकते हैं, तरीके। ऑल मीन्स हैव बीन ट्राइड, सारे तरीके हमने ट्राई कर लिए टू सेव योर लाइफ। ऑल मीन्स हैव बीन, ये क्या है, हमारी प्लूरल वर्ब है। इस प्लूरल फॉर्म के लिए, ये प्लूरल फॉर्म है हमारी, इसके लिए हमने प्लूरल वर्ब आगे यूज़ करी है हैव बीन। तो ऑल मीन्स हैव बीन ट्राइड टू सेव योर लाइफ। ये हमारा रूल नंबर 21 है। अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 22 की तरफ। रूल नंबर 22 काफ़ी इजी है बट इम्पॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या होता है, नाउन होता है, उसके बाद प्रीपोजिशन, और उसके बाद वापस से नाउन यूज़ होता है। इस तरीके से एक पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। उसके बाद में एक वर्ब यूज़ करी होती है। वर्ब प्लूरल यूज़ कर देते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होनी है वो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होनी होती है। इसके साथ में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये पूरा एक कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ में जो वर्ब यूज़ होने वाली है वो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, ठीक है ना। अब नाउन कैसा होना चाहिए, ये दोनों जो नाउन है, ये पहला और दूसरा, प्रीपोजिशन से पहले वाला और प्रीपोजिशन के बाद वाला, दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सिंगुलर होने चाहिए दोनों, और काउंटेबल होने चाहिए दोनों, यानी SSC। ये एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। सेम होना चाहिए दोनों नाउन, सिंगुलर होने चाहिए दोनों नाउन, और काउंटेबल होने चाहिए प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन और बाद वाला नाउन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिटी आफ्टर सिटी वॉज स्वेप्ट अवे इन सुनामी। अब ये सिटी आफ्टर सिटी, ये हमारा सिंगुलर भी है, ठीक है ना, सेम भी है दोनों। सिटी, ये वाला सिटी भी और ये वाला सिटी दोनों सेम भी है, और ये हमारा काउंटेबल भी है। सिटी को हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल भी है, ठीक है ना। तो सिटी आफ्टर सिटी, अब ये जो वर्ब यूज़ करी गई है इस पूरे कंस्ट्रक्शन के लिए, सिटी आफ्टर सिटी के लिए जो वर्ब यूज़ करी गई है ये हमारी है सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। क्योंकि सिटी आफ्टर सिटी पूरा एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, इसलिए इसके लिए वर्ब जो आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। और स्वेप्ट अवे इन सुनामी। अच्छा, पेपर में क्या आया था, किस तरीके से आया था, उसमें पेपर में दिया था विलेजेस आफ्टर विलेजेस, ठीक है ना। विलेजेस आफ्टर विलेजेस, उसके बाद में कुछ था, याद नहीं है, बट आप इस चीज़ को याद रखो। तो हमें विलेजेस, उसमें से एस रिमूव करना था दोनों साइड से, क्योंकि हमें पता है सिंगुलर होना चाहिए। दोनों जो प्रीपोजिशन से पहले वाला और बाद वाला जो नाउन है दोनों सिंगुलर होना चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए। तो सेम तो थे, बट विलेजेस कर दिया था, प्लूरल फॉर्म बना दी थी, इसलिए हमें उसको सिंगुलर बनाना था और ये याद रखना था। उसके बाद में जो वर्ब यूज़ करनी थी वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी थी।
ठीक है ना। तो ये हमारा रूल नंबर 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 23 की तरफ। 23 हमारा जो रूल है वो है फ्यू को लेकर के। फ्यू को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन होता है एग्जाम्स टाइम में कि अ फ्यू यूज़ हुआ है किसी सेंटेंस में, या द फ्यू यूज़ हुआ है, या वेरी फ्यू यूज़ हुआ है, उन सबका मतलब क्या है। तो मैंने अलग अलग सब कुछ लिख रखा है। फ्यू जो होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड इट इज़ यूज एज अ नेगेटिव वर्ड। एज अ नेगेटिव की फॉर्म में यूज़ करते हैं हम फ्यू को, ठीक है ना। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ, और वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम संख्या में, यानी कि अल्प मात्रा, यानी कि बहुत कम, ठीक है ना। वेरी फ्यू का मतलब होता है अल्प मात्रा, यानी बहुत ही कम संख्या में। इन सभी के साथ में जो हमारी वर्ब यूज़ होती है वो प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। कभी भी इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना है हमें कि अ फ्यू के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है या द फ्यू के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है या कुछ आता है। फ्यू हो या अ फ्यू हो या द फ्यू हो या वेरी फ्यू हो, इन सभी के साथ में जो वर्ब आती है हमारी प्लूरल वर्ब आती है ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल देखिए वेरी फ्यू, यहाँ पे हमने ये वाला यूज़ किया है वेरी फ्यू एग्जाम्पल में। तो वेरी फ्यू बुक्स, ये हमारी जो नाउन आई वो प्लूरल नाउन आई है, ठीक है ना। वेरी फ्यू बुक्स आर अवेलेबल इन दी शॉप। तो आर भी क्या है हमारा प्लूरल वर्ब है। तो वेरी फ्यू के साथ में जो वर्ब यूज़ करी गई है वो हमारी प्लूरल वर्ब है, और साथ में नाउन जो है नाउन भी हमारी प्लूरल है। तो वेरी फ्यू बुक्स आर अवेलेबल इन दी शॉप, ये हमारा रूल नंबर 23 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूज़ होता है पेपर में। पेपर टाइम पे बिल्कुल याद नहीं आता अ फ्यू के साथ में क्या यूज़ करना है, द फ्यू के साथ में क्या यूज़ करना है, एंड वेरी फ्यू के साथ में क्या यूज़ करना है। तो वर्ब को आप याद रखिए, हमेशा जो वर्ब आने वाली है वो हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ होने वाली है फ्यू वाले केसेस में। तो ये हमारा रूल नंबर 23 है। सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 24 पर। लेकिन रूल नंबर 24 करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो मैं आपको जितना भी करा रहा हूँ सफिशिएंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एसएससी के लेवल को अगर देखा जाए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट बता रहा हूँ मैं आपको करना क्या है, जितने भी कंसेप्ट करा रहा हूँ रिवीजन करते चलना है, साथ के साथ में प्रैक्टिस लगानी है क्वेश्चंस की। इन कॉन्सेप्ट पे बेसिस जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे आप किसी बुक से सॉल्व कीजिए, चाहे कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो है क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतने ही आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे पेपर में। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम लगानी है। कंसेप्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ, जितने कंसेप्ट करा रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 24 की तरफ। रूल नंबर 24 हमारा लिटिल वाला केस। इससे पहले हमने अभी फ्यू वाला केस पढ़ा था। फ्यू में और लिटिल में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग ले लिए हैं। फ्यू को हमने देखा था काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे लिटिल को देखिए। लिटिल इट इज़ यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन की बात करी जाती है तो हम लिटिल को यूज़ करते हैं, ना कि फ्यू को। एंड इट इज़ यूज एज अ नेगेटिव वर्ड, इसको भी एज अ नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं जैसे फ्यू को करते हैं, ठीक है ना। तो अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, द लिटिल का मतलब होता है जो थोड़ा, और वेरी लिटिल का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि अल्प मात्रा। जैसे मैंने बताया था आपको, लिटिल हो या अ लिटिल हो या द लिटिल हो या वेरी लिटिल हो, इनके साथ में जो वर्ब यूज़ होती है वो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। सिंगुलर वर्ब क्यों यूज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल यूज़ किया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब हमारी सिंगुलर आती है, इसलिए लिटिल के साथ में हमेशा चाहे लिटिल हो, अ लिटिल हो, द लिटिल हो या वेरी लिटिल हो, जो वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल हमने यूज़ कर दिया, ये वाला वर्ड अ लिटिल, ठीक है। अ लिटिल के लिए जो ये नॉलेज वर्ड है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर नाउन होता है। तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ करी गई है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ की है, इज़। तो अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो ये हमारा रूल नंबर 24। सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 25 की तरफ। रूल नंबर 25 है हमारा मच का केस। इससे पहले हम फ्यू वाला कर चुके हैं, लिटिल वाला कर चुके हैं, और अब हम मच वाले में। मच का मतलब होता है मात्रा, मात्रा के लिए यूज़ करते हैं, और ये एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। जैसे लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, बट फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। उसी तरीके से लिटिल और मच जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी इसमें 4 कंडीशंस बनती है, मैंने अलग अलग लिख रखा है। मच के साथ में डायरेक्टली अगर कभी वर्ब आती है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। मच के साथ में डायरेक्टली वर्ब आएगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जांपल मच इज़ येट टू बी डन, तो ये जो वर्ब आई है वो हमारी सिंगुलर वर्ब आई है इस मच के लिए, ठीक है ना। तो मच इज़ येट टू बी डन, सिंगुलर वर्ब। सेकेंड जो कंडीशन होती है हमारी, मच के साथ में कभी भी अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होती है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमारी जो होती है वो सिंगुलर नाउन होती है, हमें पता है। तो मच के साथ में जो वर्ब यूज़ होती है हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल मच मनी इज़ रिक्वायर्ड। अब मच तो हमारे ये यूज़ हो ही चुका है। अनकाउंटेबल नाउन क्या है हमारा यहाँ पर, मनी। अनकाउंटेबल नाउन है हमारा मनी, ठीक है ना। मनी के लिए जो वर्ब यूज़ करी गई है वो हमारी सिंगुलर वर्ब है,
तो मच मनी इज़ रिक्वायर्ड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, ये हमारी सेकंड कंडीशन बनती है, ठीक है ना। जो हमारी थर्ड कंडीशन बनती है उसमें मच ऑफ यूज़ होता है। मच तो यहाँ पे 2 कंडीशन में यूज़ हो चुका है, बट थर्ड वाली कंडीशन जो होती है उसमें मच ऑफ यूज़ होता है। मच ऑफ के साथ में कभी भी अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होती है, तो जो वर्ब यूज़ होती है उनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। कंस्ट्रक्शन याद रखने होते हैं पेपर टाइम में, इन्हीं में कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी। तो मच ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन कभी भी यूज़ करी गई है तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जांपल देखिए मच ऑफ यूज़ कर दिया है, मच ऑफ द शुगर। अब ये द शुगर जो है हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर नाउन होता है। तो मच ऑफ द शुगर हैज़ बीन सेंट टू योर मदर, यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करी गई है इसके लिए वो हमारी सिंगुलर वर्ब है, हैज़ बीन, ठीक है। ये हमारी थर्ड कंडीशन है। और फोर्थ कंडीशन जो बनती है, मच ऑफ के साथ में कभी बीच में क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर दिया जाता है और फिर से सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ करते हैं। तो जो ये सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे वर्ब यूज़ हुई होती है। 2 वर्ब होती है इसमें, एक तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होती है और दूसरी जो वर्ब होती है वो इस मच ऑफ के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। जो लास्ट वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी इस मच ऑफ के लिए। एग्जाम्पल देखिए, मच ऑफ वॉट यू हैव सेड। अब ये जो यू है ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। इसके लिए जो वर्ब यूज़ करी गई है यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है यू, तो यू के साथ में हैव यूज़ करा गया है। मच ऑफ वॉट यू हैव सेड इज़ ट्रू। अब यहाँ पे इज़ जो है ये हमारी सिंगुलर वर्ब है, ये जो इज़ यूज़ करी गई है वो इस मच ऑफ के लिए यूज़ की है। तो मच ऑफ वॉट यू हैव सेड इज़ ट्रू, ये होगा हमारा सही कंस्ट्रक्शन, ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो ये हमारा रूल नंबर 25 यहाँ फिनिश होता है। अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 26 की तरफ। रूल नंबर 26 हमारा काफ़ी इजी है बट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर भी बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं रूल नंबर 26 पे। तो क्या कहता है, इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज यूज़ वर इन प्लेस ऑफ वॉज। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक या ऐच्छिक, जो हम कल्पना करते हैं जो रियल नहीं है, अनरियल है, यानी कि अनरियल है जिसको हम सिर्फ सोच रहे हैं, विश कर रहे हैं, उसकी इच्छा कर रहे हैं, सिर्फ इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेज में अगर कहीं पे वॉज यूज़ हुआ है तो उसके प्लेस पे हमें वर यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वर यू, अगर यहाँ पे वर के प्लेस पे कभी भी वॉज यूज़ कर दिया तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे वर बिल्कुल सही रहेगा, वर यूज़ किया है तो सही है। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर डू इट। अगर मैं तुम जैसा होता, यही तो मतलब है इसका। इफ़ आई वर यू, मैं तुम जैसा होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो कल्पनाएं तो की जा रही है तो नहीं, इसलिए काल्पनिक जो जितने भी सेंटेंसेज होते हैं उनमें वाज के प्लेस पे हम हमेशा वर यूज़ करते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है। अगर हमने वॉज यूज़ कर दिया तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए वॉज कभी यूज़ नहीं करना है सेंटेंसेज में, सिर्फ हमें वर यूज़ करना है और वर ही हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। वर यूज़ होगा सेंटेंस में तो बिल्कुल सेंटेंस हमारा करेक्ट है। यहाँ तक हमारे रूल नंबर 26 कंप्लीट। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।